वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 9 अगस्त 2020। 9 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर ये हो जाएगा, नीना राय ने हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा, गुजरात सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। अब गुजरात सरकार ने की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के वर्तमान समय में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात इंडिया में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे रहा है। और गुजरात में ही हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हुई है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी हाल ही में गुजरात में ही हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पीएस रानी पसे को हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अब सीआरपीएफ का नियुक्त किया गया है तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अब आईसीसी की बात है तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। और वर्तमान समय में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं इमरान ख्वाजा और आईसीसी के वर्तमान समय में सीईओ हैं मनु साहनी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश ने हाल ही में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। अब बांग्लादेश ने की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन ने हाल ही में तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। अब तजाकिस्तान की बात है तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और तजाकिस्तान की करेंसी तजाकिस्तानी सोमूनी है और तजाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इमोमली रहमान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता
और महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। काउकाज 2020 अभ्यास हाल ही में रूस में आयोजित किया जाएगा। अब रूस में आयोजित किया जाएगा तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हरदयाल प्रसाद को हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हर्ष कुमार भनवाल को हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है। अब कर्नाटक सरकार ने की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के वर्तमान समय में राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में ही हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ है। अफ्ता मित्र ऐप, मेघा संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, ये तीनों ऐप हाल ही में कर्नाटक में ही लॉन्च हुई है। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कर्नाटक सरकार ने ही की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।